बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी का ये महामंथन और पंचकुला में बड़ी बैठक हुई है बीजेपी की। पंचकमल कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के बाद सुनीता दुग्गल ने बड़ी बात कही। सांसद सुनीता दुग्गल ने ये बड़ी बात कही है। भव्य होगा शपथ ग्रहण समारोह, ये कहती हुई नजर आई पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। 17 तारीख को बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, उसको लेकर आज बैठक की गई। उस बैठक में किस प्रकार से रणनीति जो है वो बनाई गई, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मैम है। मैम, सबसे पहले तो किस प्रकार से आज ये बैठक जो है आयोजित की गई थी, इसमें किस प्रकार से तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, क्या कुछ रहने वाला है शपथ ग्रहण समारोह में, क्या किस प्रकार से तमाम लोगों को इन्वाइट किया जाएगा, उन तमाम चीज़ों के बारे में एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, आज जो ये बैठक है, ये बैठक को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जो हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई और अलग अलग हमारे जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ और जो हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, उनको अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं। किसी को जो है जैसे फूड का जो विभाग सौंपा गया है, किसी को ट्रांसपोर्ट का सौंपा गया है, किसी को जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनको आमंत्रित करने का विभाग सौंपा, अलग अलग विभाग अलग अलग कार्यकर्ताओं को सौंपे गए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम जो है ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार तीसरी बार जो है वो रिपीट कर रही हो। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि पूरा हरियाणा इसके अंदर जो है वो एक जो है पर्व के रूप में इस कार्यक्रम को ले। 50,000 से भी ज़्यादा की हम लोग हैं अपेक्षा कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता बंधु और जो हैं वो आम जनमानस इसके अंदर उपस्थित होने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग हमारे एनडीए के जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे सेंट्रल हमारी जो लीडरशिप है, उसके साथ साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी के भी अलग अलग जो राज्यों के अंदर हमारे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री हैं, और आप देखिए कि अपोजिशन के भी जो लीडर्स हैं, उन सबको भी हम इस कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। मैम, 16 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, बतौर ऑब्जर्वर हरियाणा पहुंच रहे हैं। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रकार की मीटिंग लेंगे, यानी विधायक दल की जो बैठक लेंगे, तो उनके आने से एक चीज़ राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना है कि सब कुछ ठीक नहीं है या कुछ बड़ा हो सकता है या सरप्राइजिंग हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। आपको क्या लगता है उनका आना कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अगर हम देखें तो हरियाणा जो है वो बहुत एक महत्वपूर्ण राज्य है। वो बिल्कुल आप देखिए कि कितने राज्यों के साथ इसकी सीमा सटी है और दिल्ली के साथ भी जो है इसकी सीमा सटी हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण राज्य है और आदरणीय गृह मंत्री जी को भी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी एक अलग सी तरह का लगाव जो है वो हरियाणा से है। तो इसलिए जो है वो माननीय गृह मंत्री जो हैं वो ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम को भी आप देखिए कि इतना भव्य और दिव्य हम लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो मुख्य अतिथि का आकर्षण जो है वो हमारे आदरणीय सारी दुनिया के जो लोकप्रिय हमारे नेता हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि ऑब्जर्वर के तौर पर आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का आना कोई बहुत बड़ा, हम ये ना माने कि इसके अंदर कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। इसको हरियाणा को हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारा बहुत एक लाड रखता है इससे अलग से तरह का, तो इसलिए वो आ रहे हैं। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। सुनीता दुग्गल जी थी पूर्व सांसद। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो आज बैठक हुई है उस बैठक में तमाम जो बीजेपी के सीनियर लीडरशिप है या फिर कार्यकर्ता हैं, उनकी किस प्रकार से ड्यूटियां लगाई जाएं, उनको किस प्रकार से इस समारोह की तैयारियां सौंपी जाएं, तो उसको लेकर रणनीति जो है वो बनी है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीरमन, हरियाणा न्यूज़।